भाजपा की बेशर्मी और पेट्रोल के दाम दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दोनों ही कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लफंगे आपकी पार्टी के अंदर मनोज तिवारी जैसे लोग हैं जो एक शिक्षिका का अपमान करते हैं। अरे लफंगे तो आपकी पार्टी में एक से बढ़कर एक हैं। आप लफंगों को कहाँ तराश रही हैं? आपकी पार्टी में लफंगे हैं। कौन सा इलाज उत्तर प्रदेश में मिल रहा है भैया? लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी हुई कोरोना के काल में, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना सुपर फास्ट प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही ऑक्सीजन की कमी के कारण आपने बच्चों को मरते हुए देखा होगा, बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से 4 साल बेमिसाल रहे ये हमें पता नहीं। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना निश्चित तौर पर है देश के युवाओं का चिंता रोजगार। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट बन चुका है। क्या कहते हैं, क्या सच में वो हकीकत? तो दिल्ली में क्यों रह रहे हो आप? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रह रहे? क्या बात की हकीकत है बताइए? आप बताइए ना क्या बात की हकीकत है। उत्तर प्रदेश कैसे नंबर 1 प्रदेश है? अपराध के मामलों में नंबर 1 प्रदेश है, महिलाओं के साथ में, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार के मामले में नंबर 1 प्रदेश है, या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर नंबर 1 प्रदेश है? किस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश है आप बताइए? 4 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं? 4 साल में आपको बताऊँ, 4 साल में लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हाँ, और 4 साल बेमिसाल तो कहीं से कहीं तक नहीं है इन्हों के। 4 साल में देश की जनता परेशान है। 4 साल में योगी आदित्यनाथ जी वहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग भी करने चले गए बिहार में, फिर उसके बाद में बंगाल भी करने चले गए। तो 4 साल में इन्होंने जनता के लिए क्या करा? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या करा है? इतना करा है कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान आज सड़कों पर बैठा हुआ है और सड़कों पर बैठने पर मंजूर है। और सड़कों पर जब वो बैठा हुआ है तो उसकी संपत्ति जो है जब्त करने की बात की जाती है, उसकी संपत्ति को ले जाने की बात की जाती है। तो ऐसे में किसान क्या करे? जब आप किसान की संपत्ति जब्त करेंगे तो किसान सरकारी संपत्तियों पे आके बैठेगा, सड़कों पे आके बैठेगा, रोड पे बैठेगा, आकर फुटपाथ पे आके बैठेगा। इस देश के अंदर सरकार के पास में इस बात का आंकड़ा नहीं है कि 2016 से लेकर 2020 तक अब तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। सरकार के पास में इस देश के माइग्रेन, इस देश के लेबर, जो पैदल जो लोग चल के गए थे इन्हीं बॉर्डर के रास्ते से अपने अपने घर, कितने मजदूर मरे, सरकार के पास इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन सरकार के पास में इन बात का आंकड़ा रहता है कि विपक्ष क्या कहता है, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, मायावती क्या कहती हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, सोनिया गांधी क्या कहती हैं, ममता बनर्जी क्या कहती हैं। सरकार जो है वो इस बात पे ध्यान देती है। सरकार लोगों की जासूसी कराने का काम करती है और जासूसी पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है। मोदी जी उत्तर प्रदेश में जाते हैं और कहते हैं कि जिन इलाजों के लिए उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई और दिल्ली जाया करते थे वह इलाज अब उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। कौन सा इलाज उत्तर प्रदेश में मिल रहा है भैया? लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी हुई कोरोना के काल में, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना सुपर फास्ट प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही ऑक्सीजन की कमी के कारण आपने बच्चों को मरते हुए देखा होगा, बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से 4 साल बेमिसाल रहे हैं ये हमें पता नहीं। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लोगों का इलाज कैसे हो रहा था। बेड थे नहीं अस्पतालों में, खेतों के अंदर बेड लगाने को मजबूर थे लोग। और आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है, तो क्या इतने सारे लोग क्या कमल का फूल सूंघने से मरे हैं? इस बात का जवाब दे इस देश की सरकार। कुछ लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनका कहना है। जो इस तरह के जो वीडियो आई थी कुछ वीडियो बाहर की निकली थी। आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए, आप तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को पढ़िए, NDTV को देखिए, प्राइम टाइम को देखिए, रवीश कुमार जी के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने ये डाटा दिया था और तमाम हॉस्पिटल्स के लोगों ने बोला था कि अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन रुक गई थी जिस कारण कई लोगों की जो सांसें हैं वो रुक गई थी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए, तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने इस चीज़ को लेकर छापा था। और आप पेगासिस को लेकर क्या कहेंगे? पेगासिस क्या है? सरकार लोगों की जासूसी कराने में लगी है, जबकि पेगासिस कंपनी कहती है कि पेगासिस कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बिना गृह मंत्री के हस्ताक्षर के बिना अपना सॉफ्टवेयर किसी को प्रदान नहीं कराती, किसी को प्रोवाइड नहीं कराती। और पेगासिस कंपनी का नियम है कि आप उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए कर सकते हैं, ना कि विपक्ष के लोगों की जानकारी निकालने के लिए या पत्रकारों की जानकारी निकालने के लिए। तो देश के गृह मंत्रालय को इस बात को स्टेटमेंट देना चाहिए कि पेगासिस पे उसने
पेगासस का सॉफ्टवेयर लिया है या नहीं लिया है, और नहीं लिया है तो वो पेगासस की जो बात हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं पेगासस को लेकर, सरकार इसको लेकर अब तक अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती है? क्या ये पेगासस का इस्तेमाल किसानों के लिए किया गया, विपक्ष के लिए किया गया, किसके लिए किया गया बताइए? तो अपना स्टेटमेंट दे चुकी है ना इसके ऊपर, वो बोल चुकी है हमने नहीं कराया। तो हमने नहीं कराया तो आप पेगासस को पढ़िए, मैं यही तो कहता हूँ। अगर आपने नहीं कराया तो पेगासस कंपनी के ऊपर आप करिए। सरकार क्यों नहीं बोलती पेगासस कंपनी को लेकर? क्योंकि सरकार को या तो पता नहीं है इसके नियम के बारे में, तो हम बता देते हैं। इसका नियम साफ कहता है कि ये बिना गृह मंत्रालय के, देश की सरकार के बिना नहीं मिल सकता। तो कैसे आया पेगासस का सॉफ्टवेयर? आप इस बात का जवाब दीजिए। अभी आप किसान आंदोलन में बैठे हुए हो जी। हरियाणा की एक नेत्री का बयान आया था कि सोनाली फोगाट का, कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो युवा हैं जी, वो फालतू लोग बताए गए, फालतू लफंगे टाइप के बैठे हुए हैं, जो घर में काम नहीं करते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं हैं, और यहाँ पर उनको एसियाँ मिल रही हैं कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने मशीन मिल रही है, और वो यहाँ पर मज़े लूट रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ना तो हम लफंगे हैं, और आप आइए आपसे बहस भी करेंगे। ज़रा बैठिए एक बार डिबेट में, आपको पता चलेगा। आप लफंगे बताती हैं? लफंगे तो आपकी पार्टी के अंदर हैं। वो आपकी पार्टी का एमएलए जो बहन बेटी के साथ बलात्कार करता है, कम से कम यहाँ कोई बलात्कारी तो नहीं है। आप लफंगे बताती हैं। लफंगे आपकी पार्टी के अंदर मनोज तिवारी जैसे लोग हैं जो एक शिक्षिका का अपमान करते हैं। अरे लफंगे तो आपकी पार्टी में एक से बढ़कर एक हैं। आप लफंगों को कहाँ तराश रही हैं? आपकी पार्टी में लफंगे हैं। आपकी पार्टी के नेता के अंदर लफंगे आप देखिए, जिनको महिलाओं से, शिक्षकों से बात करने की तमीज़ नहीं है, बहन बेटियों से किस तरीके से बात की जाती है उनको जाकर समझाइए, वो हैं लफंगे। इन किसानों को आप लफंगा बता रही हैं, आप देश के यंगस्टर्स को लफंगा बता रही हैं। और आप एक बात इतना बताइए ज़रा कि इस देश के अंदर स्कूल नहीं खुले, उनको लेकर नहीं बोलनी। लफंगा अगर बनाया है तो देश की सरकार ने बनाया है। देश की सरकार दारू के ठेके खोल देती है, लेकिन देश के अंदर स्कूल और विश्वविद्यालय नहीं खोलती है। लफंगा बनाया इस देश की सरकार ने, जो लोगों को जाति धर्म के नाम पर इस देश के यंगस्टर्स को लड़ाने पर लगी हुई है, और खुद आराम से अपनी सत्ता और कुर्सी को पाने में लगी हुई है। और सोनाली फोगाट जैसे लोग जो चंद कुर्सी के खातिर अपने दीन ईमान को बेच देते हैं, ज़रा यहाँ आइए और यहाँ के बोलिए आप यंगस्टर्स का अपमान कर रहे हैं, उन्हें लफंगा बता रहे हैं। अरे आप आकर देखिए, और आप उनको भी, पूर्व आईएएस ऑफिसर को भी बताएंगी क्या? आप उनको भी लफंगा बोलेंगी जो उन्होंने एक बनारस की जो तस्वीर साझा करी है, जो काशी जो है, जो मोदी जी का बनारस जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर घुटनों तक का पानी भर रहा है, जिसको आप क्योटो बनाने की बात कर रहे थे। क्योटो जो कि जापान का एक शहर है, आप क्योटो बनाने की बात कर रहे थे, तो आप पूर्व आईएएस को भी बताएंगी क्या लफंगा? अरे आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो, आप जैसे लोग जो देश के अंदर। आप एक बात बताइए, अभी मेडल जीता हिंदुस्तान ने, तो वो आपने देखा होगा मीराबाई ने जो मेडल जीता है, मीराबाई की फ़ोटो इतनी सी और देश के प्रचार प्रधानमंत्री की फ़ोटो इतनी बड़ी लगा दी। मतलब जो मेडल जीत के आया उसकी फ़ोटो इतनी सी, और जो प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, एडवर्टाइजमेंट करोड़ों रुपए का। देश की राजधानी दिल्ली की मेट्रो में जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, तमाम जगहों पे जाइए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के होर्डिंग लगे हुए हैं। क्यों भाई? आम जनों को जानकारी देने के लिए, जनहित के लिए। क्यों लगे हैं भाई जनहित के लिए? अगर आपने कोई काम किया है, आपने कोई चैनल चला रहे हैं, तो पूरा देश जानता है, पूरे देश को पता है कि भाई देश में एनडीटीवी चलता है, जी न्यूज़ चलता है, रिपब्लिक भारत चलता है, और देश के अंदर तमाम न्यूज़ 18 चलता है, और बहुत सारे चैनल्स चलते हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं छपती हैं, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, पंजाब केसरी हो, नवभारत टाइम्स हो। अब नवभारत टाइम्स वाले या एनडीटीवी वाले या पंजाब केसरी वाले घर घर जाके थोड़ी कहते हैं कि आप हमारा न्यूज़पेपर पढ़िए। रवीश कुमार जी घर घर जाके थोड़ी कहते हैं कि आप हमारे एनडीटीवी इंडिया को देखिए, नहीं कहते ना, आप मेरे प्राइम टाइम को देखिए। लोग अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सुनना पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, उसके लिए आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये रोड बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है, जब आप हाईवे से गुजरेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर हाईवे का काम चल रहा है तो भाई कौन करवा रहा है काम? जो सरकार है अपने आप करा रही है, लोगों को अपने आप पता चल जाता है। आपको इसमें लाखों करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? और सरकार इतना एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहाँ से ला रही है? आप अभी किसान आंदोलन में खड़े हुए हैं जी, किसान संसद चला रहे हैं जी, संसद के करीब, कैसे देखते हो? देखिए किसान को तो संसद चलाना पड़ेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री जी पहले अपने कैबिनेट मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के सत्र के अंदर पहले कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, और आपको बोलने क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपके कैबिनेट मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कराने से पहले देश के किसान का मुद्दा जो 8 महीने से चल रहा है वो एक अहम भूमिका अदा करता है संसद के अंदर। संसद के अंदर
आप एक बात बताइए कि अगर किसान की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, किसान लखनऊ जाके प्रोटेस्ट नहीं करेगा, किसान अगर बॉर्डरों पर नहीं बैठेगा, तो किसान कहाँ जाके प्रोटेस्ट करे? किसान अपनी आवाज़ कहाँ उठाए? सरकार ये बताइए। पहले सरकार कहती थी 1 कॉल की दूरी पर। देखिए, ये सरकार की सरकार के टोटली वादे और सरकार की बातें टोटल झूठी हैं। ना इस देश में आपको कोई 100 स्मार्ट सिटी कभी देखने को मिलेगी, ना आपको इस देश के अंदर कभी 2 करोड़ रोजगार देखने को मिलेगा मोदी सरकार के राज में। और भाजपा की बेशर्मी और पेट्रोल के दाम दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दोनों ही कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है उत्तर प्रदेश। मेरे भाई, आपकी बात को स्पष्ट करते हुए मैं बता दूं कि देश में 1, 1.5, 2 साल से तो कोई एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, तो 4 लाख रोजगार कहाँ से मिला है? इस बात का जवाब तो सरकार दे। कोरोना के काल में कहाँ और किसको नौकरी दी गई, बल्कि लोगों से नौकरियां छीनी गई हैं। तो आप इसी व्यक्तित्व से समझ सकते हैं कि सरकार लोगों को डिमोलाइज कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। सरकार सीधे तौर पर लोगों को और उनके ध्यान को जो है वो भटकाने का प्रयास कर रही है। बाकी सरकार जो है वो चुनाव लड़ेगी हिंदू और मुस्लिम के नाम सवाल पर। है, क्या इस तरह की जिस तरह से आप खामियां गिना रहे हैं बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से वही आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना निश्चित तौर पर है। देश के युवाओं का लेकिन जो चिंता आंकड़े आ रोजगार रहे हैं, जो आंकड़े सरकार की तरफ से आ रहे हैं, फिर से योगी जी आ रहे हैं। कौन से आंकड़े सरकार की तरफ से आ रहे हैं? लोकप्रिय है अभी भी लोग। एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर सरकारों से लेकर और देश के अंदर पत्रकारों से लेकर देश के अंदर तमाम बड़े बड़े चैनलों तक सरकार की प्रवक्ता के तौर पर, गुलामी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो एक बात आप बताइए, सर्वे निश्चित तौर पर सरकार के पक्ष में ही आएगा, लेकिन देश के जनतंत्र, देश का प्रजातंत्र इस बात का फैसला करेगा कि योगी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।